इसके हिसाब से ना बच्चों को उसकी भावनाओं का विकास करना, कि स्वयं का नाम वो बताए, सामाजिक हो जाए, दूसरों के साथ मिलजुल के खेले, अगर कोई सामान बांटे तो अपनी बारी की वेट करे, बच्चे को साफ सफाई का ज्ञान हो और खुश हो के स्कूल या आंगनवाड़ी आना पसंद करे। धीरे धीरे सामाजिक विकास हो जाएगा। अगले कदम में शारीरिक विकास, इसमें हम बच्चों को जैसे सीधी लाइन पे चलना, तिरछी लाइन पे चलना, कूद करना, रस्सी कूदना, या फिर स्थूल विकास में बीज गिनना हो गया, ये जोड़ना हो गया, जिससे उनकी छोटी मांसपेशियों का विकास हो जाए। रंगों की एक्टिविटी, कि जब वो कल को वो पेंसिल पकड़ेगा तो उसके हाथ में दर्द ना हो, उसकी जो लेख हो, उसकी हैंडराइटिंग है वो सुंदर बने। हाथ को बॉल से पकड़ना और फेंकना, फिर किसी डेस्टिनेशन पे फेंकना, ऐसे मतलब छोटे छोटे गेम्स के माध्यम से बच्चों का ये शारीरिक विकास किया है। रस्सी कूदना, दोनों हाथ से गेंद फेंकना, चित्र में रंग करना, पेपर बोर्ड करवाना बच्चे रंग भरना से ज्यादा पसंद करते हैं। सर देखो ये हमारा बौद्धिक विकास है, इसके तहत ना 100 दिन स्कूल की तैयारी करवानी है। भाई बच्चा जब स्कूल में जाए तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी है, जैसे मैचिंग करना, दोनों की ये कटिंग करके पूरा सेट आया है, एक बच्चे को दे दिया, दूसरा रख दिया कि इसको इससे मैच करो, ये मैचिंग एक्टिविटी हो गई। ये वर्गीकरण की एक्टिविटी हो गई कि कपड़े अलग छाटो जी, खिलौने अलग छाटो, ये क्लासिफिकेशन मतलब वही वर्गीकरण की एक्टिविटी होगी। यहाँ पे छोटे बड़े का क्रम में लगाना, छोटे बड़े कौन सा छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, या बड़े से छोटे का क्रम हो गया। उसके बाद ये पूरी बुकलेट है, ये कहानी होगी, उसके बाद ये आकार का ज्ञान हो जाएगा। इस तरह के माध्यम से ना ये कटिंग और पेस्टिंग एक्टिविटी है, फिर धीरे धीरे अक्षर ज्ञान, अक्षरों की पहचान आया हुआ है। साथ में हम छोटे छोटे जो खिलौने आए हैं ना, उन्हीं के माध्यम से पजल को सॉल्व करना, इसमें पजल भी मिलेगी। जैसे ये ये वो हो गया, पिक्चर कार्ड हो गया, बच्चे इसमें से देख के बताए। इसमें एक पजल भी ऐसा है, ये ठीक है, बच्चे ना जोड़ेंगे अपने आप, कहाँ है अगला हिस्सा कौन सा, पिछला हिस्सा कौन सा, खुद जोड़ के देखेंगे। वस्तुओं का वर्गीकरण है, रंगों की पहचान, पजल को सॉल्व करना, तो ये सारा छोटी छोटी जिसमें बच्चों को बता दिया है उसका बौद्धिक विकास हो जाए। यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड इन्होंने बना के लगाए हैं। ये भाषा का विकास है, इस तरह की बुक्स आई हैं छोटी बढ़िया, ताकि बच्चे पढ़ तो नहीं सकते पर फिगर तो देख सकते हैं। अपने आप कोशिश करेंगे वो बनाने की, पूछेंगे, किताबों को छुएंगे, चित्र देखेंगे, पहचानेंगे कि ये कौन है, या आंगनवाड़ी वर्कर 2-3 लाइनों की स्टोरी ताकि उसके लिए रुचि पैदा हो। बाकी ये खिलौने हो गए कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये गुड़िया है, ताकि भाषा का ज्ञान मिले। दोस्त को उधर लगा वो बना दिए, कोई जैसे कि गाड़ी बना देता है, गुड्डा बना देता है, वो जोड़ के, और जैसे इस तरह के खिलौने ये जिसमें बच्चा जोड़ के कोई भी चीज़ बनाए, या फिर रंग भरे, या फिर स्लेट आई हुई है 10-15 हमारे पास, बच्चों को सिखाएं। गणित विकास में 1 से 5 तक की गिनती सिखाना, 6 से 10 तक, ताकि बेसिक उनको नंबर ज्ञान, जब वो स्कूल में जाए ना तो बेसिक नंबर ज्ञान हो जरूरी है। और सर इससे मोबाइल से दूर रहेंगे बच्चे। हाँ, मतलब कोशिश ये है कि बच्चे अपने ही आंगन में गए। ये मिट्टी वाला काम बच्चे स्टार्ट कर देना तो मोबाइल से दूर रहेंगे, इनमें लगाए होना चाहिए। 1 वीक में एक बच्चे ना अपने मर्जी से, उनको मिट्टी दे दो, हाथ गंदे होंगे कोई बात नहीं, मिट्टी में तो पहले बच्चे खेल खेल के बड़े होते थे, लेकिन हम भी तो खेल रहे हैं।
आज हम देने नहीं था, मिट्टी के हाथ नहीं लगाने देते हाँ उनको। लगाने नहीं देनी, गंदे हो जाएंगे बच्चे। कपड़े गंदे हो सकते हैं। हाँ। इनके घर देखा था मैंने, बहुत सही काम कर रहे हैं बच्चों, मिट्टी डाल के दे रखी थी इन्होंने, हाँ, बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो ये वाली जो चीजें है ना, ये सारी बेसिक चीजें हैं। इसमें कोई सिलेबस नहीं है, कोई पेपर नहीं देना बच्चे को। मैं आपको रिपोर्ट कार्ड का है रख दी ना, कहाँ से रख दी? और शिक्षक ना ये सही है। अब सारे डायरेक्ट के बच्चे को 4 से 5 वाला अलग है भाई, 2 रिपोर्ट कार्ड है सर, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है। जिन विकासों की स्टॉल लगाई है, साल भर उनका सिलेबस चलेगा। आज ये वार्षिक संदर्शिका है, इसमें पूरा थीम है। पहला थीम है मैं मेरा परिवार, 10 थीम है इसमें। सबके पास सारे आंगनवाड़ी केंद्रों में ये बुक आ गई है, जिसके तहत ये 10 थीम है। इन 10 थीमों पे पूरे साल बातचीत की जाएगी। ठीक है। सिलेबस इस तरह का है कि बच्चे को बोझ ना पड़े। 2 घंटे की पढ़ाई है, पहले गपशप है, नॉर्मल पूछो कहाँ से आए हो बेटा, बोले नहीं के बेसिक बातचीत करना। भाषा का विकास है, बच्चे से घर का पता पूछना, अपने आसपास की कोई भी खबर सुना दे बच्चा। स्कूल विकास है, गेम का नाम लिखा हरा समुद्र गोपी चला, ये गेम खिलवाना, सीधी रेखा पे चलना है, पूरा ऐसे पूरा टाइम टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। इसके बेस पे जो बच्चा रेगुलर हो जाएगा, इसी के बेस पे ये आ गया हमारा रिपोर्ट। इस शारीरिक विकास में क्या बच्चा अब, क्योंकि 3 महीने की या 6 महीने पहली असेसमेंट, 3 असेसमेंट होंगी सर। पहली असेसमेंट जुलाई में होगी, 3-4 महीने बच्चा काम करने के बाद पहला आंकलन, दूसरा, तीसरा। पहले आंकलन में बच्चा रस्सी कूद सीख जाएगी, नहीं कूद पाता, नहीं हिलने वाला। अपने दोनों हाथों से बॉल पकड़ो, हल्की फुल्की हाँ यही है बच्चों। एक्टिविटी बेस है सर, सारा रिपोर्ट कार्ड एक्टिविटी बेस है। सारे पढ़ेंगे माता पिता को, वेट हाइट, कौन सा विकास हो गया आगे से पता चलेगा, कौन सा विकास पहले आंकलन में कितना हुआ, दूसरे में कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ। यहाँ पे बच्चे की विशेषता भी, कि आपके बच्चे में किस चीज़ में खासियत, ये देके उसको दिया जाएगा। उसके बाद स्कूलिंग के लिए बस उनको ये जरूर बोलना भी ये स्कूल में जमा करवाना है। ये स्कूल में जमा, हाँ, उससे पता चलता है इसका। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, ना स्कूल वाले मांगते, ना इधर से इशू। पहले तो आते ही नहीं थे, पहले इश्यू नहीं है मेरे ख्याल से। अभी स्टार्ट हुए हैं। अभी आए ये कुछ कलर्ड आए हैं, कुछ फिर टाइम पे सप्लाई नहीं होती तो हम फोटोकॉपी करवा के जैसे इनको बोलते हैं। तो ये 4 साल तक हो गया क्या आपके पास बच्चा? 3 से 4 सर, 4 से 5 का भी है हमारे पास। 4 से 5 भी आपके पास है ना? हाँ, 4 से 5 का रिपोर्ट 5 से मेरे पास आएगा। 5 के बाद आपके पास आएगा ठीक, वो ठीक। बच्चा। और 4 से 5 का रिपोर्ट कार्ड दिखाइए एक बार, थोड़ा सा एडवांस है इससे। हाँ, वो 5 तक की गिनती, 5 तक का जोड़, 5 तक की है, उसमें 10 तक का 10 तक का हो जाएगा। 10 तक की नंबरिंग, 10 तक की ये ना अगर बच्चा बोलना सीख गया, अगर ये पेंसिल पकड़ना सीख गया, बहुत है, बहुत सुविधा हो जाएगी। सर गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, आप और हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि बच्चा 3 साल से पढ़े। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारे बच्चे 1.5-2 किलोमीटर दूर जाते हैं स्कूलों में, 1500, 2,500 हज़ार की फीस दे रहे हो। इससे बेटर रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा सर। बस ना बहुत अच्छा बना वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है ना, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में। ना सही है। अब 2 शब्द में मैंने आपको बता दिया, मोटिवेट हाँ, इनको बताओ। आप बताओ सर, हम तो बताएंगे इनको। यहाँ पे आए सभी साथियों का, सभी अभिभावकों का मेरा नमस्कार। भाई सुनो संतोष, नहीं बहुत ज्यादा मेहनत किया आपने, मैं सोच ही नहीं पा रहा था इतनी मेहनत कर लोगे, हमारे से नहीं होती इतनी। तो सर ये मैंने अंदर से वीडियो बनाया है, हर आंगनवाड़ी को अपने लेवल पे जितना पॉसिबल होता है, इतिहास समान है, थोड़ा बहुत ये है ना, ये पब्लिक को भी ध्यान देना आपको। जो बच्चों में माता पिता रहे हैं ना, उनको ध्यान है, बच्चों को भेजा करो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक घंटा साथ आया तो बिठाया करो, कभी सीखते हैं बच्चे। यूं तो भी कागजों में रह गए, कोई फायदा नहीं होगा। नहीं मेरे पास 5 साल के बच्चे आते हैं, वो मेरे आंगनवाड़ी में आप भेजे नहीं होंगे कभी।
आप लेके आए करो बच्चों को यहाँ, सिर्फ इसलिए मत आओ कि खाना मिलेगा। बच्चों को थोड़ी देर यहाँ पे 1 घंटा भी खेल के जाएगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। क्योंकि ना आप भी बैठ के देखना, जब आप देखोगे ना बच्चों को सिखा रहे हैं तो आपका भी ये लगेगा कि हाँ सिखाया। आप भी सीखोगे आके। मुझे पता है तकरीबन माँ बाप अपने अनपढ़ है बच्चों के, यहाँ पे आओगे आप भी सीखोगे कुछ न कुछ। और यहाँ पे बच्चों से बनवाओ ये चीजें, वो और ज्यादा बढ़िया लगेगा। छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं मिट्टी के, अब उनको बना बना के यहाँ पे रखेंगे ना, वो खुश होगा बच्चा भी मेरा बनाया हुआ चीज वहाँ पे मेज पे पड़ा है। क्योंकि हम बनवा रहे हैं पहली क्लास में बच्चों को। मेरे पास पहली में ऐसे बच्चे भी है जो अब भी रोते हुए आ रहे हैं। अगर वो आंगनबाड़ी में सही आ रहे हैं ना, तो वो कभी स्कूल आते हुए रोएगा नहीं। अगर आप लेके आओगे तो बच्चे को आदत बन जाती है, आना ही है। और यहाँ कोई उसको कागजी काम नहीं करवा रहे, याद हो नहीं हुआ, यहाँ पर खेलना ही है उसे। ऐसा ही 2 घंटे घर पे खेला, यहाँ पे खेलेगा, उसका फायदा भी मिलेगा 2-1 घंटे। 2-4 बच्चों के साथ वो बोलना सीखेगा, रहना सीखेगा, चीजें बांटना सीखेगा। सबसे बड़ी बात वो बैठना सीखेगा घर से दूर। और जब वो स्कूल में जाएगा तो बैठना ही है, ठीक है? तो आप भी साथ में आया कीजिए। देखो सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें हम अरेंज तब करें तब जब हमारे पास 5-7 बच्चों का ग्रुप तो हो। हाँ, ग्रुप होना चाहिए जरूरी बच्चे है, वही कभी कराने में मन लगा जी, तभी लगेगा बच्चे आएंगे। ना कोशिश करो, अब इनके मम्मी पापा को एक्टिव करो इस मामले में। बच्चों को लेके ही आना है, उनको मना कर दो भी आपको राशन नहीं दिया जाएगा वरना। अच्छा, बंद हो रहेगा अब? नहीं, राशन तो है जी, लेकिन लोग इतना वो नहीं कर रहे, राशन के मारे नहीं। अच्छा, नहीं आते क्या? ये इनको एक है ना, आप पहले उनको लगाओ। आप गांव में घर घर जा रहे हो, मुझे पता है लगभग आंगनबाड़ी वाले जाते हैं, तो उनके माँ बापों को 5 साल से पहले यदि बच्चों को आप वहाँ भेज रहे हो ना प्राइवेट में, उसका दिमाग कभी भी डेवलप नहीं होगा। आप कोशिश कर लेना, जिन्होंने बच्चे भेज रहे हैं 3-3 साल से प्राइवेट स्कूल में है, वो मेरे पास आए हैं अभी, इनको पता भी होगा हमारे वालों को, तो वो रिश्तेदारी है, उनसे तेज तो हमारे बच्चे हैं, उससे तेज है हमारे बच्चे। और वो 3 साल प्राइवेट स्कूल में लगा के हमारे वाले एक नहीं आए हैं। बर्डन नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी बना दी। हम भी तो पढ़े अपने दादा दादी के पास, हम अपने आप पे देख लो, हम कौन सी साल में हम स्कूल में जाना शुरू हुए थे। जितने बेटे 6-7 साल के जाते थे। और ये साइकोलॉजी के अनुसार रूल है कि 6 साल तक बच्चे का दिमाग डेवलप होता है। अगर उसी टाइम हमने उसको प्राइवेट में बिठा दिया, वो वहीं अटक जाता है, वो डर जाएगा। आपको भी पता है प्राइवेट स्कूल में उनके पास इतना नहीं, आपका बच्चा आपके घर पे कैसे रहता है, सारा दिन शरारतें भी करता है, वो पीटते भी, उसको थप्पड़ भी मार देते हैं, और हम ये सोचते हैं स्कूल वाले उसको कुछ नहीं करते। ये तो खुद सोचो, वो कैसे बैठाएगा वहां 6 घंटे, वो थप्पड़ भी मारते, दरवाजे बंद करके रखते आके, डर बैठ जाता है बच्चे में। इसलिए 5 साल से पहले गलती से मत भेजो प्राइवेट में। जो बच्चा 3 साल में वहां सीख गया, हम सरकारी स्कूल में 1 साल में सिखा रहे हैं। चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। हाँ जी, मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है, सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की आप लोगों की डिमांड पे खड़े थे, ठीक है? अब आप उन स्कूलों की हालत देखिए ना, उन गाँव की हालत देखिए जहाँ स्कूल नहीं है। आज से 20 साल पहले स्थिति ये थी कि हमारे जो बच्चे थे वो 5-5 किलोमीटर दूर चल के स्कूलों में जाते थे। आजकल पता क्या है, हर गांव में स्कूल है, तो उनकी वैल्यू खत्म हो गई। अब उनको लगता है कि ये तो सरकारी डिपार्टमेंट है इसलिए अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट पढ़ाने के लिए बैठा है। आप जब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देते हो, MA की डिग्री दिला देते हो, BEd की डिग्री दिला देते हो, PhD करवा देते हो, फिर आप ये कहते हो कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर, है ना? तो सरकारी टीचर कोई भी हो या हम लोग हैं, हम अनक्वालिफाइड नहीं है, कोई 10वीं 12वीं करके नहीं लगे हैं, बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेके फिर ये सरकारी नौकरी ली है। और अगर गांव में आए हैं तो ये सोचते हैं कि हम आपके बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाए, आपके बच्चों को हम पढ़ा पाए। आंगनबाड़ी का मतलब क्या है? आंगनबाड़ी, आंगन मतलब आपके आंगन में ही बच्चे रहेंगे, आपके गांव में, आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, सीखेंगे, ये मतलब था। और रही बात खाना
हो गया विकास पे ले जाए एक बार प्रिंसिपल से पूछ के आएगा फिर आप क्लास में नहीं जाओगे बच्चा आपके पास बच्चा आपको नहीं पता क्लास में क्या चल रहा है लेकिन यहाँ आके आप कभी भी अपने बच्चे को ले जा सकते हो उठा सकते हो इतनी फ्रीडम है आपके पास कि आप 10 बजे छोड़िए आप 10:30 बजे छोड़िए आप खुद बैठिए आपके सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे बच्चे हमारी आंखों के आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा विश्वास करना सीखिए सरकारी सिस्टम पे सुविधाएं आती रहेंगी क्योंकि यहाँ पे सरकार का पैसा लगता है किसी की जेब का पैसा नहीं लगता प्राइवेट स्कूल जितनी सुविधा देते हैं उतना आपसे ले लेते हैं आप 2-2 हजार फीस भरते हो तब आपका बच्चा एसी में बैठता है समझ में आई बात अगर प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे एसी में बैठते हो तो एसी का बिल भी तो आप ही दे रहे हो अगर वो बेंच पे बैठते हैं तो बेंच का बिल भी आप दे रहे हो उनकी किताबें तक आप दे रहे हो हम तो कुछ ही नहीं मांग रहे आपसे हम तो कह रहे हैं हमारे पास सब कुछ है आप सिर्फ बच्चा भेज दो हमसे जितना सिखाया जाएगा हम उतना सिखाएंगे आपके बच्चे आपकी आंखों के आगे आपका बच्चा कोई दूर नहीं जा रहा है आपके गांव में है ये भी एक सरकारी जैसी नौकरी है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर इस सेंटर में सरकार ने 2 बंदे छोड़े हैं एक वर्कर और दूसरी हेल्पर दोनों सरकारी बंदे हैं ठीक है आप जरा दिमाग पे जोर डालिए जब हर जगह सरकारी नौकरी पे बाहर से बंदा आ सकता है तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर में बाहर का बंदा क्यों नहीं अलाउ आपके गांव की ही वर्कर लगेगी आपके गांव की ही हेल्पर लगेगी कोई बाहर का नहीं लग सकता यहाँ पे कोई चीखा गा के नहीं पढ़ा सकता क्यों नहीं पढ़ा सकता जरा सोचो बताओ यहाँ पे मैं भी तो लग सकती हूँ चलो मैं लगी हुई हूँ मैं दूसरी पोस्ट पे लगी हुई हूँ पर मैं आंगनवाड़ी वर्कर मैं नहीं लग सकती इस जगह पे क्यों नहीं लग सकती क्योंकि आपका बच्चा बहुत छोटा है आपके बच्चे की मोह ममता आपके गांव की ही महिला करेगी भाई मेरे गांव का बच्चा है वो देखभाल ज्यादा करेगी दूसरा अगर कोई बाहर से आके लगा तो उसको तो ताला खोलने और ड्यूटी करने से और ताला बंद करके जाने से मतलब होगा और आपकी आंगनवाड़ी जो वर्कर है वो आपके गांव की वर्कर है आप सुबह उससे मिलो आप शाम को उससे मिलो आते जाते भी आपसे मिल जाती है आपके बच्चे के बारे में भी बातचीत हो जाती है आपके घर के बारे में भी बातचीत हो जाती है तो इसीलिए आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर कभी भी बाहर से नहीं आती आपके ही गांव की है और एक बात बताओ देखो माता पिता की तो बात अलग होती है माता पिता के अलावा क्या दादी बुआ चाचा चाची कोई भी दुश्मन होते हैं क्या बच्चे के नहीं होते ना तो वो आंगनवाड़ी वर्कर क्या लगी आपके बच्चे की चाची लगी या ताई लगी कोई तो लगी इसलिए उसके पास बच्चे सुरक्षित हैं इसीलिए आपके गांव की आंगनवाड़ी वर्कर होती है आप लोग समझते हो कि ये तो सब फॉर्मेलिटी है नो सब कुछ सोच समझ के सरकार ने रखा है आपके बच्चों की सुविधा के लिए रखा है आप लोग समझते नहीं हो पानी मेला लगाया ना इसका कोई बजट नहीं है सर ना मुझे पता है 0 बजट है ये सारा कोई इसके लिए सरकार इन्होंने कुछ नहीं दिया इनके पास जो खिलौने थे उसी को इन्होंने ये 4 नोट बना के उनके आगे रखे हैं आपको समझाने के लिए कि बच्चों का कैसे विकास होगा ठीक है तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि कृपया करके आप अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजा भी ठीक है थैंक यू आपका भाई